Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं The Magician, Nine of Swords, Ten of Pentacles, Four of Cups, Queen of Pentacles and Eight of Swords. तो आपके लिए टॉरस 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, वो भी पेंटिकल्स के, मतलब करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा वीक जाएगा. पैसे की तो बारिश होती रहेगी. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि फाइनेंशियली आप स्ट्रगल करोगे. उल्टा आप मतलब पैसों की नदी में नहा रहे हो, ऐसा बोल रहे हो ना, वैसा समझ सकते हैं. मतलब आपके ऊपर फाइनेंशियल अबंडेंस तो भर भर के आएगा ये वीक में. प्रॉब्लम क्या है कि ये 3 कार्ड्स थोड़े एवरेज टाइप आए हैं, थोड़े बहुत नेगेटिव भी आए हैं. तो ये रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स देंगे. तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे टॉरस, बट करियर वाइज तो बहुत सुपर वीक जाएगा. एंड हेल्थ वाइज भी कोई 1-2 दिन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, हेक्टिक हो सकता है, बट ओवरऑल सब कुछ संभल जाएगा. क्योंकि टॉरस इज़ अ साइन रूल्ड बाय वीनस. तो उनके लिए मेन चीज़ क्या होती है, मतलब वैसे तो वीनस के लिए एंड टॉरस के लिए लव एंड करियर दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि वीनस दोनों चीज़ें एक्सप्रेस करता है, लव भी एक्सप्रेस करता है, पैसा भी बहुत एक्सप्रेस करता है. तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत आ रहा है, तो वीनस इसमें तो बहुत सपोर्ट कर रहा है, बट रिलेशनशिप वाइज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएगा. बट फिर भी मैं ओवरऑल बोलूँगी टॉरस आपके लिए पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज फाइनेंशियल अबंडेंस भर भर के है. इन्फिनिटी का साइन, एक तो पहला ही कार्ड मैजिशियन का आ गया. मतलब जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे. आप जैसा चाहते हो, जैसा सोच रहे हो, वैसा ही सब कुछ होगा. आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होंगी, बिकॉज यू आर द मैजिशियन. आप जैसा चाह रहे हो वैसा सब कुछ आप कर ही लोगे. कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आप चाहो और आप वो मैनिफेस्ट ना कर सको, हासिल ना कर सको. 9 ऑफ स्पोर्ट्स है तो अभी क्या है, थोड़ा बहुत टेंशन है. फालतू टेंशन भी आप बहुत ले रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो. एंड अभी आप ऐसा आपको हो सकता है कि पैसा बहुत है तो ऐसा स्ट्रेस हो सकता है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ और कैसे आगे बढ़ूँ. बट ओवरऑल स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत तो रहेगा. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है. एंड अभी पैसे को अपने सिर पर चढ़ने मत देना. क्योंकि चीज़ ये हो रही है, बात ये हो रही है कि आपको अबंडेंस मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रहा है, वो आपके सिर पे चढ़ रही है. मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि आई एम समथिंग, आई एम द ओनर, मैं बॉस हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, आई एम समथिंग ग्रेट, ऐसा आपके माइंड में सब चल रहा है. तो ऐसे सारे थॉट्स मत रखिए, आपके लिए वो ठीक नहीं है. आप सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, सबको डराने धमकाने की, मतलब ऐसा दबा कर रखने की बहुत कोशिश कर रहे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है. 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो मतलब पैसा भर भर के है आपके पास, फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत है. ऑल्सो जो लोग रियल एस्टेट में हैं उनके लिए भी बहुत पैसा है. आप लोग अपना खुद का नया घर खरीद सकते हो, नया घर में शिफ्ट हो सकते हो, आपको ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से बहुत पैसा मिल सकता है. एंड अगर इसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो मतलब जो भी चीज़ होगी है करियर वाइज आप इजीली सेटल हो जाओगे, इजीली सब कुछ सॉल्व कर लोगे. एंड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही है तो थोड़ा बहुत अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर आप काम कर लीजिएगा. बाकी कोई एकदम ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे. हाँ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो जैसे कि मैंने कहा था, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो सबको आप. एंड अभी आपको थोड़ा ईगो भी है. एंड अगर वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि आप कोई प्रॉब्लम में फंसोगे, बट अगर फंसते हो ना तो मेहरबानी करके ईगो मत रखिएगा. एंड आई नो कि टॉरस के लिए हेल्प मांगना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी अगर हो सके तो मदद लेकर आप बाहर आ सकते हो, तो थोड़ा किसी की हेल्प लेकर आगे बढ़ जाइएगा. बाकी इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज टॉरस थोड़ा आप स्ट्रगल करोगे. क्योंकि स्ट्रगल इसलिए करोगे क्योंकि थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है. आप सबको नीचा दिखा रहे हो, सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके वजह से आपके रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं. आप ईगो दिखा रहे हो, उसके वजह से आपका नाम भी ख़राब हो रहा है, आपका रिलेशनशिप भी बिगड़ रहा है. आपको थोड़ा प्यार से सिचुएशन को हैंडल करना होगा, थोड़ा मदरली नेचर रख लीजिए.
9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, मेंटल स्ट्रेस है, रात रात भर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, अपने लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो पूरी पूरी रात आप सो नहीं पा रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो फैमिली भी बहुत सपोर्ट कर रही है, बट फिर भी एक लव रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ये 3 कार्ड्स आए हैं तो भले ही ये 3 कार्ड्स बहुत अच्छे हों, बट ये 3 कार्ड्स भी अपनी नेगेटिव एनर्जी ज़रूर दिखाएंगे। अगेन तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है तो आप की वजह से ईगो क्लैशेस भी बहुत हैं, एंड आपके पार्टनर के साथ बहुत लड़ाई झगड़े एंड ये सब भी बहुत होगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना आप अगर प्यार से सिचुएशन को हैंडल करोगे तो ठीक है आपके लिए, वरना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस, एवरेज वीक अहेड फॉर यू, एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है 1-2 दिन के लिए। अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर उसमें आपने केयरलेसनेस दिखाई तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे आपके लिए आगे जाके। डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ओबेसिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, गर्दन में चोट लग सकती है। बेसिकली 1-2 दिन के लिए तो फुल बॉडी पेन आपको होगा ही होगा। ऑल्सो हेडेक रहेगा, प्लस आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस, एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल खाली करियर वाइज बहुत अच्छा वीक है, बाकी रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा। इसलिए ओवरऑल आई कैन से टॉरस, अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो वर्गो आपके लिए 1 2 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो फाइनेंशियली आप भी बहुत प्रॉस्पर करोगे, बट आपको फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आना चाहिए, वरना बैंकरप्ट भी हो सकते हो। मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। बेसिकली जोश में होश मत खोइएगा। रिलेशनशिप वाइज भी ठीक ठाक वीक लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है एंड बहुत बुरा भी नहीं है, तो एवरेज वीक रिलेशनशिप वाइज तो है। टफ वीक नहीं बोलूँगी इतना, क्योंकि 2 कार्ड्स अच्छे आए हैं ना रिलेशनशिप वाइज भी, तो इसलिए एवरेज तो बोल ही सकती हूँ। एंड हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक वीक है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए वर्गो ओवरऑल मैं आपके लिए भी बोलूँगी अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज क्योंकि पहला ही कार्ड एम्प्रेस का आ गया है, तो प्रॉस्पेरिटी तो बहुत होगी आपके पास, फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत होगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब पैसे की किल्लत में रह रहे हो। फर्स्ट कार्ड ही एम्प्रेस का आ गया है ना, एम्प्रेस मतलब एकदम राजमाता टाइप, राजा महाराजा जैसे पूरा एम्पायर जो संभालता है, उतना पैसा है आपके पास, उतना अथॉरिटी है, उतना प्रॉस्पेरिटी है आपके पास। 6 ऑफ पेंटिकल्स तो इतना पैसा है कि मतलब आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ चैरिटी भी बहुत कर रहे हो, अच्छे काम भी बहुत कर रहे हो, लोगों की भी बहुत हेल्प करोगे, दूर भर भर के चैरिटी करोगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है तो आपको करियर वाइज रिस्क तो लेना है, अच्छी बात है रिस्क लेना चाह रहे हो तो, बट रिस्क लेते लेते ये मत भूलिएगा, मतलब जोश में होश मत खोई बैठिएगा, थोड़ा लॉजिकली अगर आप डिसीज़न लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स तो आप जितना हो सके उतना अपने करियर पर फोकस रखोगे एंड अपने स्किल्स को डेवलप करने में ही आपका पूरा ध्यान रहेगा कि और कैसे आगे बढ़ूँ, और कैसे आगे बढ़ता जाऊँ, अर्न करता जाऊँ, ऐसा सारी चीज़ें आप बहुत सोचोगे। मतलब पूरा फोकस आपका आपके करियर पर ही है कि और कैसे आगे बढ़ूँ मैं अपने करियर में। पैसा आपके पास बहुत है, बट अपने फाइनेंसेस को मैनेज करिएगा। बी रियलिस्टिक, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिएगा, वरना वो आपके लिए ठीक नहीं है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि अपने फाइनेंसेस को मैनेज करिएगा, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो पैसा भर भर के आ रहा है, डोनेशन भर भर के आप कर रहे हो, बट इतना भी डोनेशन मत कर लेना कि आपकी ही फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाए। तो फाइनेंसेस को अपने ढंग से मैनेज करना सीखिएगा।
जजमेंट कार्ड आया है तो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल तो रहेगा, मेहनत तो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, लास्ट मोमेंट पे आपको सक्सेस मिलेगी, मतलब आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर तो आई विल से वर्गो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अनफॉर्चुनेटली वर्गो मैं आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं बोलूँगी, एवरेज बोल सकती हूँ। एवरेज इसलिए क्योंकि भले ही एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं वो लोग गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है तो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाएगा, थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे, अप एंड डाउन्स आएंगे, आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन गुस्सा बहुत आएगा आपको, एंड बहुत आप मतलब एग्रेसिव मूड में रहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स तो आपका पूरा ध्यान अपने करियर पर ज़्यादा है, तो आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड भी फील करेगा, उस बात से भी लड़ाई झगड़े होंगे। अगेन ओवर थिंकिंग बहुत है, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 7 ऑफ कप्स आया है, मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, ओवर एक्सपेक्टेशंस हो ही रही है आपसे या फिर आपके पार्टनर से, मतलब एक इक्वल बैलेंस नहीं है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो ओवरऑल आई कैन से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपके लिए थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा ये पूरे वीक, तो करियर को लेकर, तो उसकी वजह से थोड़ी थकावट रह सकती है, एंड उसकी वजह से थोड़ा पीठ दर्द रह सकता है। 7 ऑफ कप्स है तो अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी अगर जो लोग बहुत टाइम से कोई हेल्थ कंडीशन से भी गुजर रहे हैं सीवियर, तो भी अच्छी न्यूज़ है, हेल्थ धीरे धीरे तो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, बट फिर भी अपने मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंड अपने फिजिकल हेल्थ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, एंड एक रीलोकेशन का भी कार्ड आया है, तो मतलब आप कहीं पे शिफ्ट कर सकते हो, अपना ऑफिस शिफ्टिंग कर सकते हो या फिर घर शिफ्टिंग कर सकते हो। 8 ऑफ कप्स आए हैं तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट करियर वाइज तो ये कार्ड भी अच्छा ही है, क्योंकि नॉलेज की गेन करने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत रहेगी। तो जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं या फिर किसी भी फील्ड में जो लोग सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो आप जो भी सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो उसमें आपको पूरा वीक बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी कि और कैसे आगे बढ़ूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपको भी अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, जोश में होश मत खो बैठिएगा, फिर चाहे वो करियर में हो या फिर रिलेशनशिप में हो, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज अगर आपने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज़ रखी तो कुछ इतना अच्छा नहीं दिख रहा है वीक, क्योंकि भले ही 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो बड़ा दिल रखकर माफ़ कर रहे हो, सब कुछ इजीली लेट गो कर रहे हो, बट ये 4 कार्ड्स इतना रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करने देंगे नहीं, इतना लेट गो करने देंगे नहीं, तो प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आएंगे। सॉरी 4 नहीं 5 कार्ड्स, तो एक ही कार्ड थोड़ा अच्छा है, बट बाकी के 5 कार्ड्स थोड़े रिलेशनशिप वाइज तो प्रॉब्लमेटिक ही रहेंगे, आपके लिए तो प्रॉब्लम्स रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ओवरऑल अगर कहा जाए तो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न आपके लिए भी मैं बोलूँगी पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर करियर वाइज कहा जाए ना, तो करियर वाइज तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आ गया है, तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जा सकते हो, बेसिकली काम को लेकर आप बहुत ट्रैवल करोगे, बहुत एन्जॉय करोगे, एन्जॉय इन द सेंस बिजनेस ट्रिप्स पर जाओगे। 2 नाइट के कार्ड आए हैं, 2 ट्रैवलिंग के कार्ड आए हैं। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स भी एक देख रहे हो ना कि आदमी चलने की कोशिश कर रहा है, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब सोच रहा है कि आगे जाऊँ, प्लानिंग कर रहा है कि आगे ट्रैवलिंग करूँ। तो 3 कार्ड्स ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग के जैसे आ गए। तो करियर वाइज आपको बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ सकता है, थोड़ा रिस्क लेने के चक्कर में जोश में होश मत खो बैठिएगा, थोड़ा अगर आप लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
पैसा भी आपके पास होगा, फाइनेंसेस भी आपके पास होंगे, बट आपको एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज करिएगा। आपके फाइनेंसेस आपके पास ही रहें, ये आपको ध्यान रखना है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो टेम्परेंस कार्ड सेज कि आपको जितना हो सके उतना शांति से काम लेने की ज़रूरत है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा एंड थोड़ा धीरज रखिएगा। अगर इतना गुस्सा रखोगे ना तो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। 8 ऑफ कप्स आया है, तो आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी एंड उसकी वजह से आप आगे बहुत बढ़ोगे। मतलब पूरा टाइम आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही ज़्यादा रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आप के पास फाइनेंशियल अबंडेंस तो होगा, पैसा तो इतना होगा कि आप डोनेशंस भी बहुत करोगे, चैरिटी भी बहुत करोगे, बट फिर भी प्रॉब्लम ये है कि स्टेबल रखिएगा अपने फाइनेंसिस को। तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी मैं एवरेज वीक बोलूँगी। वो इसलिए क्योंकि दो नाइट के कार्ड्स आए हैं, तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा एंड अपने रिलेशनशिप को थोड़ा आप निगलेक्ट भी करोगे, उसकी वजह से भी थोड़े लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, तो अगेन आप अग्रेसिव नेचर में थोड़े रहेंगे, थोड़ा गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा, वो आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है। मतलब बेसिकली हो क्या सकता है ना कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा दिखा सकते हो, थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। वायलेंट मत हो जाइएगा, मतलब चिल्ला के लड़ाई झगड़े मत करिएगा, क्योंकि 1 2 दो फायर एनर्जीज़ है। टेम्परेंस कार्ड भी दिखा रहा है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है एंड थोड़ा कूल रहिएगा, थोड़ा शांत रहिएगा, थोड़े ठंडे दिमाग से काम लीजिएगा, ना कि गुस्से से। एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाएगा, एक इक्वल बैलेंस नहीं बन रहा है। कुछ आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। आपको अंदर से एक बहुत लोनलीनेस वाली फीलिंग आ रही है, बहुत सैडनेस भरा अंदर से आपको फील हो रहा है कि आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, आप अकेले पड़ गए हो, ऐसा सब बहुत आप सोच रहे हो। तो इसलिए 3 ऑफ वॉन्ड्स सब कुछ लेट गो करके आगे बढ़ने का कार्ड तो है, बट क्योंकि ये 5 कार्ड्स इतने आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉन एवरेज वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी वजह से पीठ दर्द रह सकता है, थोड़ा बैक इशू रह सकता है। आपको शिफ्टिंग करना पड़ सकता है, तो उसकी भी थकान रह सकती है। आप जैसे कि मैंने कहा था आधे वीक तो मतलब हाफ ऑफ द वीक तो आप ट्रैवलिंग करोगे, उसकी थकावट रहेगी, उसकी वजह से पीठ दर्द रहेगा। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, ये गर्मी में अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा तो ठीक है, वरना और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स एंड ये सॉरी वन मोर थिंग, एंड हेल्थ वाइज अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा था आप एकदम लोनली फील कर सकते हो एंड थोड़े प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। मतलब बेसिकली आपको सैडनेस फील हो रहा है, लोनलीनेस फील हो रहा है, तो उसकी वजह से अभी क्या इशू है कि आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉन पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.